जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। पीएम आवास की नई सूची हुई जारी, 1,20,000 खातों में आना हुआ शुरू। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, रिटायर फौजी से 1,72,00,000 रुपए की ठगी। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, अगर जो आप मध्यम परिवार से हैं और अपना खुद का घर बनाने का एक सपना देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। 2026 में इस योजना की लाभार्थी सूची जारी होने वाली है, जो लाखों परिवारों को पक्के मकान का हक दिलाएगी। आज के इस लेख में हम सरल भाषा में पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची 2026 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम बताएंगे कि यह सूची कैसे चेक करें और कौन योग्य है, क्या फ़ायदे हैं और 2026 के लिए नई अपडेट क्या है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है जिसकी ज़रूरत 2015 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। यह योजना दो भागों में बांटी गई है। पहली PMAY अर्बन, शहरी मतलब शहरों और कस्बों में रहने वाले गरीबों के लिए है। दूसरी PMAY ग्रामीण, मतलब ग्रामीण जो गांव में रहते हैं उनके ज़रूरतमंद परिवारों के लिए ये योजना है। 2026 तक यह योजना करोड़ों घरों को बना चुके हैं। और अब पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची 2026 नई सूची शुरू हो चुकी है। यह ग्राम सभा और स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की जाती है ताकि यह सही लाभार्थी तक पहुंच सके। यह सूची पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची 2026 में नाम आने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। ये शर्तें सरल हैं लेकिन ज़रूरी। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो शर्तें हैं जिससे आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली शर्त है कि आय सीमा। आय सीमा मतलब EWS, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, सालाना जिनकी 3 लाख रुपए तक आय है। फिर LIG, निम्न वर्ग के आय जिनकी सैलरी 3 से 6 लाख रुपए तक सालाना है। फिर MIG मतलब होता है मध्यम आय वर्ग, जिनकी सैलरी 6 से 18 लाख रुपए तक सालाना सैलरी है। और फिर इसके बाद आते हैं घर की स्थिति। आपके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। कच्चे या झोपड़ी वाले परिवार प्राथमिकता पाते हैं। फिर दूसरा है कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण। परिवार की महिला सदस्य को मकान या मालिक या सह मालिक बनाना अनिवार्य है। फिर तीसरी शर्त आती है कि ग्रामीण क्षेत्र, मतलब होता है कि ग्रामीण सूची के लिए ग्राम सभा द्वारा स्थायी वेटिंग लिस्ट के चयन होता है। उसमें अगर जो सामाजिक आर्थिक जनगणना SECC डेटा के आधार पर लिया जाता है। फिर इसके बाद होता है आयु। कोई सख्त सीमा नहीं है लेकिन परिवार का कोई सदस्य जीवित होना चाहिए। अगर आप इनमें से फिट बैठते हैं तो पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची 2026 में आपका नाम आ सकता है। ध्यान ये दें कि फर्जी दस्तावेजों से बचें, जांच सख्त है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आवास योजना के प्रमुख लाभ क्या क्या हैं। तो पीएम आवास योजना न सिर्फ घर देती है बल्कि आर्थिक मदद भी करती है। 2026 की अपडेट में सब्सिडी बढ़ाने पर जोर है। वित्तीय सहायता, ग्रामीण 1.20 लाख रुपए तक की मदद, SC या ST के लिए 1,30,000 रुपए की मदद। वहीं अगर जो शहरी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS के तहत 2.67 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी, कम ब्याज पर लोन, बैंक से लोन, होम लोन या 3 से 6.5% तक की छूट मिल सकती है। अन्य सुविधाओं में जैसे कि बिजली, पानी, शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं शामिल है। 2026 में इसको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पर फोकस, जैसे डिजास्टर रजिस्टर्ड घर। कुल निवेश होगा तो बता दें आपको कि अब तक 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, इसमें 2 लाख करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस। प्रगति 2026 तक 1.22 करोड़ घर स्वीकृत, मतलब 96 लाख हुए हैं पूरे। अभी तक 96 लाख घर बन चुके हैं। ये लाभ पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची 2026 के तहत मिलेंगे जो परिवारों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो दोस्तों आपको बताता हूं कि पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची 2026 आपके सपनों का घर सच करने का मौका है। अगर आप योग्य हैं तो आज ही चेक करें और अप्लाई करें। याद रखें, यह योजना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा देती है। कोई
समस्या हो तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस पर बात भी कर सकते हैं, जो समस्या है यहाँ से पूछ भी सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, 60 की उम्र में आतंकवादी ठहराया गया फौजी, वक्त रहते बची इज्जत और जिंदगी। कपकोट में डिजिटल जाल से रिटायर्ड सैनिक की रेस्क्यू कहानी। बागेश्वर लेटेस्ट न्यूज के अनुसार देश की सेवा में 3 दशक से अधिक समय बिताने वाले कपकोट निवासी सेवानिवृत्त सैनिक कल्याण राम को साइबर ठगों ने एक फोन कॉल के जरिए आतंकवादी करार देकर डिजिटल अपडेट के जाल में फंसा लिया। डर और अपमान के बीच इनकी इज्जत और जिंदगी खतरे में पड़ गई, लेकिन समय रहते पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। 3 दशक से अधिक समय तक देश की सुरक्षा करने वाला सेवानिवृत्त सैनिक जब अपने घर में साइबर ठगों के डर के जाल में फंस गया तो उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ गई। कपकोट क्षेत्र में सामने आया यह मामला न केवल साइबर अपराध की गंभीरता दिखाता है बल्कि पुलिस की तत्परता की मिसाल भी पेश करता है। और ये जो दोस्तों डर है, ये फोन कॉल से शुरू हुआ था डर का खेल। यह मामला कपकोट क्षेत्र में रहने वाले 62 वर्षीय सेवानिवृत्त सैनिक कल्याण राम से जुड़ा है। 2 जनवरी की सुबह उनके पैतृक घर पर एक अज्ञात कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को जम्मू कश्मीर एटीएस का अधिकारी बताया और दावा किया कि कल्याण राम का बैंक खाता पुलवामा हमले से जुड़े आतंकियों की फील्डिंग में इस्तेमाल हुआ है। यह सुनते ही वह सकते में आ गए। आतंकवाद का नाम देकर दी गिरफ्तारी की धमकी। कुछ ही मिनटों में ठगों ने उन्हें आतंकवादियों का मददगार करार देते हुए गिरफ्तारी और देशद्रोह के मुकदमे की धमकी दे दी। एक ईमानदार और देशभक्त फौजी के लिए यह आरोप असहनीय था। डर और अपमान ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया और वे ठगों की बातों में उलझते चले गए। डिजिटल अरेस्ट में बनाया बंधक, इसके बाद शुरू हुआ तथाकथित डिजिटल अरेस्ट। साइबर ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए कल्याण राम को एक कमरे में बंद करने का आदेश दिया। करीब 5 घंटे तक वह मानसिक और भावनात्मक रूप से बंधक बने रहे। जेल, बदनामी और देशद्रोह जैसे शब्दों का डर उन्हें दिल और दिमाग पर हावी हो गया। बैंक जानकारी लेकर शुरू की गई ठगी कोशिश। डर के माहौल में ठगों ने उनसे बैंक खातों की जानकारी, आधार वितरण और अन्य गोपनीय सूचनाएं हासिल कर ली। इतना ही नहीं बल्कि करीब 2 लाख रुपए ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। यह वही रकम थी जो उन्होंने अपने परिवार और बुढ़ापे के लिए जोड़कर रखी थी। पड़ोसियों की सतर्कता बनी जीवन रक्षा। इसी दौरान पड़ोसियों का कुछ असामान्य नजर आया। लक्ष्मण राम लगातार फोन पर थे, दरवाजे नहीं खोल रहे थे और किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे। शक होते ही उन्होंने तुरंत कपकोट थाना पुलिस को सूचना दी। यही सतर्कता आगे चलकर इसकी जिंदगी और इज्जत दोनों बचाने में अहम साबित हुई। पुलिस ने संभाला मोर्चा। कपकोट थाना प्रताप सिंह नगर कोटी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस को मामला बेहद संवेदनशील लगा। पीड़ित पहले से ही गहरे डर में था, इसलिए बेहद सावधानी से कार्रवाई की गई। 2 टीमें बनाई गई, एक सिविल ड्रेस में और दूसरी वर्दी में, ताकि पीड़ित को और भय ना हो। कमरे का दरवाजा खुलवाकर रोकी ठगी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया। अंदर कल्याण राम बदहवास और डरे हुए मिले। उसी समय चल रहे बैंक ट्रांजैक्शन को तुरंत रुकवाया गया, जिससे लगभग 2 लाख रुपए ठगी टल गई। यह पुलिस की तत्परता का बड़ा उदाहरण था। सच सामने आते ही फूट पड़े आंसू। जब पुलिस ने उन्हें बताया कि यह आतंकी हमला नहीं बल्कि साइबर ठगी है तो वह भावुक हो गए। होश में आते ही वह फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी ईमानदारी और देशभक्ति की सेवा करने के बाद आतंकियों को मददगार कहा जाना उनके लिए सबसे बड़ा अपमान था। पुलिस और प्रशासन की अपील। एचपी चंद्रशेखर गोड़के ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि साइबर अपराधी अब आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों का डर के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर ना तो किसी को आतंकवादी घोषित करती है और ना ही पैसों की मांग करती है। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे किसी भी कॉल पर घबराएं ना और तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन या
नजदीकी थाने में संपर्क करें। आज की तीसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, चित्रकूट में एक सेवानिवृत्त फौजी राजीव श्रीवास्तव से फेसबुक पर दोस्ती के बहाने 1.72 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। जालसाजों ने उन्हें क्रिप्टो करेंसी में निवेश का लालच दिया, फर्जी वेबसाइट पर खाता खुलवाया और झूठा मुनाफा दिखाकर पैसे ऐंठे। जब फौजी ने पैसे निकालने चाहे तो उनसे और शुल्क मांगे गए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। यूपी के चित्रकूट में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। रिटायर्ड फौजी ने इंटरनेट मीडिया के जरिए महिला ने दोस्ती की। इसके बाद क्रिप्टो में निवेश कराने के नाम पर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा ठगी की गई। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो ठगों ने उन्हें धमकी दी और शुरू कर दिया, जान से मारने तक की धमकी दी गई है। साइबर ठग ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों की गाड़ी और कमाई हड़प रहे हैं। करवी में सेवानिवृत्त फौजी को ठगों ने निशाना बनाया और 1.72 करोड़ रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। पहले तो ये एक महिला के नाम से उन्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। उसे स्वीकार करने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर तगड़ी कमाई का झांसा दिया गया। 19 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 के बीच 12 बार में उन्होंने खुद HDFC और पत्नी के SBI के खाते में रुपए ट्रांसफर किए। रुपए देने के लिए उन्हें कर्ज तक लिया। ठगे जाने का आदेश होने पर विरोध किया गया तो ठगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। साइबर सेल थाना प्रभावित विनोद कुमार राय ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है। पता किया जा रहा है कि कहां से खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। करवी के द्वारिकापुरी पुरानी बाजार निवासी 31 वर्षीय राजीव श्रीवास्तव सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें फेसबुक अकाउंट पर माधुरी कायरस नाम की एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। महिला ने उनका व्हाट्सएप नंबर मांगा और उस पर बात करने लगी। कुछ दिन बाद उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर तगड़े मुनाफे का लालच दिया। इसके बाद सलोनी कॉम नाम की एक वेबसाइट पर उनका अकाउंट बनवाया गया और पहली बार 10,000 रुपये जमा किए गए तो 10 मिनट के अंदर ही लगभग 3,500 रुपये का मुनाफा दिखने लगा। बाद में मुनाफे पर 30% कमीशन के नाम पर पैसे ऐंठे गए। राजीव ने UPI, नेफ्ट, RTGS के कई किस्तों में रकम ट्रांसफर की। जब राजीव के मुनाफे की पूरी राशि जमा होने के बाद कई ठगों ने एक के बाद एक नई फीस और चार्ज करने के नाम पर भुगतान मांगना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राजीव को ठगी का एहसास हुआ और विरोध किया तो खुद को माधुरी का पिता बताने वाले JK कायरस तथा पीटर पाल के व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी दी। राजीव के अनुसार ठगों ने उनसे यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक खातों में रुपए मंगाए थे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।